हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हमारा जो ये खेत है इसके अंदर हमने कुछ पौधे लगा रखे हैं। उसके कुछ अभी सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं हैं, वैसे 2-4 पौधे हैं। तो उनके जो फ्रूट्स आ रहे हैं उनको आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारे मकान की बड़ी छत है, पूरी लंबी चौड़ी। इसके ऊपर आप देखिए, मैंने नीचे ग्राउंड से मैंने एक पौधा लगाया है अमरूद का। तो ये है अमरूद का पौधा, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अमरूद भी आ रहे हैं। ये देखिए ग्राउंड से नीचे तक आ गया है। ये ग्राउंड से इसका आपको दिखाई दे रहा होगा हिस्सा, ये नीचे ग्राउंड से है, ठीक ना। ग्राउंड से छत के ऊपर तक आ रहा है। और इसको छत के ऊपर मैंने इधर की तरफ मोड़ दिया है। तो यहाँ पर ये अमरूद लगे हुए हैं। देखिए ये लग रहे हैं, छोटे और बड़े सभी प्रकार के अमरूद लग रहे हैं, ठीक है। तो अभी अमरूद आ रहे हैं इसके। ये देखिए, ये और पत्तों के अंदर छुपे हुए हैं कहीं कहीं। ये अमरूद दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे पक्षी भी इनको खा चुके हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये लग रहे हैं इसके अमरूद पूरा का पूरा चारों तरफ। इसी प्रकार से ये देखिए, ये एक अनार का पौधा है। इसके अनार तो नहीं आ रहे, लेकिन कहीं कहीं फूल आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, इसके जानवर ख़राब कर देते हैं। इसके प्रॉपर दवाई वगैरह लगानी पड़ेगी। और दवाई का छिड़काव जो होता है वो करने के बाद में इसके जो फल लगते हैं वो ठहरेंगे। नहीं तो आपको देखिए महीन स्तर पर दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे ये इसके कीड़े लगे हुए हैं। यहाँ पे ऐसे कीड़े लग जाते हैं, तो इसके ऊपर दवाई का छिड़काव करना पड़ेगा। तो ये एक पौधा है, ये भी नीचे से आ रहा है ऊपर तक, देख सकते हैं आप। ये देखिए नीचे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक आ गया है ये इतना। और वो एक अमरूद का दिखाया था मैंने। और अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे घर के बैकयार्ड के अंदर ये छोटे सा एक पूरा बना हुआ है एरिया। पीछे की तरफ वो खेत है। देखिए ये चारों तरफ खेत हैं जिसके अंदर चने बो रखे हैं। चने भी थोड़े कहीं कहीं दिखाई दे रहे होंगे आपको। और बाकी इस बैकयार्ड में थोड़ा एक हिस्सा मैंने छोटा सा निकाल रखा है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। इसके अंदर मैंने कुछ पौधे छोटे लगा रखे हैं, और इसके अलावा 1-2 बड़े पौधे हैं। एक ये नींबू का पौधा है, इस पे अभी फूल आ रहे हैं नींबू। इसके अभी आए थे, ख़त्म हो गए हैं। और एक वो आगे की तरफ दिखाई दे रहा होगा बड़ा पौधा, वो भी नींबू का है, लेकिन उस पर वो थोड़े बड़े नींबू लगते हैं जिसको खट्टा बोलते हैं, जो मकान के आगे की तरफ दिखाई दे रहा है। देखिए ये भी बहुत बड़ा फैला हुआ है। इसके जो बड़े बड़े नींबू लगते हैं, इसको आपको अभी मैं नीचे जाके दिखाऊंगा। बहुत सारे नींबू लग रहे हैं। ये एक नींबू तो ये ऊपर से आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए इतने बड़े नींबू लग रहे हैं यहाँ पे, ऐसे बड़े बड़े नींबू लग रहे हैं, ठीक है ना। और भी यहाँ पर मैं इसको ऐसे करूँ तो इसके अंदर आपको कहीं दिखाई दे देगा एक आध नींबू। ऊपर से कम दिखाई दे रहे हैं, ऊपर इस बार थोड़े कम आए हैं, लेकिन नीचे आपको नीचे जाके मैं दिखाता हूँ। ये मैं ऊपर से छत के ऊपर से दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये धनिया बो रखा है, और ये इधर पालक है। पालक थोड़ी छोटी है, धनिया भी अभी छोटा है। अभी इनको 10-12 दिन का टाइम हुआ होगा बोए हुए। ये देखिए, ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये पालक है और ये इधर धनिया है, अभी छोटा है। तो ये बो रखे हैं क्यारी बना कर। इसके अलावा उधर आगे की तरफ आपको एक केले का पेड़ दिखाई दे रहा होगा, जिस पे अभी केले लगे नहीं हैं। ये भी 2 साल के आसपास का हो गया है। ज़मीन में इसकी जड़ें फैल चुकी हैं, बस अब ये जाएगी नहीं, फैलता जाएगा। ये केले का पूरा लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको। और जो मैंने छत के ऊपर से आपको अमरूद का और अनार का पेड़ दिखाया था, ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से दिखाई देते हैं।
पूरे बड़े बड़े लंबे हैं। नीचे से मैंने इनको बिल्कुल इसकी टहनियाँ तोड़ दी हैं, तो ये पूरे जो फैले हुए हैं ऊपर की तरफ ही फैले हुए हैं दोनों पौधे हैं। ये वाला अनार का है और वो दूर की तरफ जो दिख रहा है वो अमरूद का है। ये देखिए, ये जो अमरूद का पेड़ है इसके ऊपर जो अमरूद लगा हुआ है उसको पक्षी भी खा रहे हैं। ये सुबह का दृश्य है, अभी मैं दिखाने वाला हूँ, जो एक पक्षी बैठ के अमरूद खा रहा था। तो दोस्तों देख सकते हैं आप किस प्रकार से यह पक्षी मज़े से अमरूद को थोड़ा थोड़ा करके खा रहा है। इस प्रकार से जब भी यहाँ पर फल लगते हैं तो इस प्रकार के चिड़िया, तोते और अन्य पक्षी आके यहाँ पर अमरूद खाते हैं। बहुत ही लुभावना दृश्य दिखाई दे रहा है। ऐसे दृश्य रोज़ सुबह हमारे को देखने को मिलते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है जब प्रकृति में ऐसे अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रकृति की खूबसूरत और नेचुरल चीज़ कुछ एक्टिविटी करती हुई आँखों को बहुत ही मनमोहक लगती है। तो देखा आपने किस प्रकार से अमरूद के ऊपर बैठ के अभी एक पक्षी मज़े से अमरूद खा रहा था। तो इस प्रकार से जब भी थोड़े बहुत अमरूद हैं यहाँ पर लगने लगते हैं, पकने लगते हैं, तो पक्षी आकर खाते हैं। ज़्यादा पेड़ तो नहीं है, घर के लिए ही बोए हैं इनको, लेकिन फिर भी कभी पक्षी आके इनको खाते रहते हैं। अब जा रहा हूँ दोस्तों मैं घर के बैकयार्ड में, जहाँ पर आपने देखे होंगे कुछ पौधे लगे हुए हैं नींबू के और बड़े नींबू के। उनके बारे में जो मैंने छत के ऊपर से आपको दिखा रहा था, अब किस प्रकार से नींबू लग रहे हैं, बड़े नींबू जिनको खट्टे बोलते हैं, उनको मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। ये आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये खेत के अंदर चने लगे हुए हैं। यहाँ पे ये चने हैं देखिए, और ये पीछे की तरफ आपको ये वाला पेड़ दिखाई दे रहा होगा जो मैंने अभी ऊपर छत के ऊपर से आपको दिखाया था। इसी के ऊपर नींबू लग रहे हैं। ये देखिए, ये बड़ा नींबू लग रहा है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐसे नींबू लग रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको पेड़ के ऊपर जो बहुत सारे लग रहे हैं, ये इनको खट्टे बोलते हैं, ये दिखाई दे रहे होंगे, देखिए आपको गुच्छे में लग रहे हैं बहुत सारे ना। तो ये एक प्रकार के नींबू का ही एक वैरायटी है, लेकिन ये थोड़े बड़े नींबू की तरह हैं। तो ये दिखने में संतरे जैसे दिखते हैं, और संतरे जैसे लग भी रहे होंगे आपको। देखिए गुच्छे के अंदर इतने इतने सारे लगे हुए हैं, देखिए ये इतने सारे लग रहे हैं। तो दिखने में ये बिल्कुल नींबू जैसे दिखाई देते हैं। ये दिखाई दे रहे होंगे आपको। ऊपर की तरफ भी लग रहे हैं बहुत सारे वो, और इधर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे ऊपर की तरफ ये लग रहे हैं। और ये देखिए आप इधर पीछे की तरफ वो पीला पीला पड़ रहा है, और ऊपर की तरफ वहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे वो। तो बहुत सारे लग रहे हैं। ये देखिए, ये और दिखाई दे रहे हैं हमको। यहाँ पर नीचे की तरफ ये बिल्कुल गुच्छे के अंदर इतने सारे लगे हुए हैं। तो ये जो है ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये एक्चुअली दिखाई आपको दे रहे होंगे संतरे की तरह है, लेकिन ये क्या है, एक नींबू की ही वैरायटी है। बड़े नींबू है, इनको खट्टे बोलते हैं। थोड़े अंदर से ये खट्टे निकलते हैं, दिखाई बिल्कुल संतरे की तरह दिखते हैं। देखिए कितने सारे लग रहे हैं गुच्छे के अंदर पूरे, ये इतने सारे लग रहे हैं, बहुत सारे। तो अगर आप भी इस प्रकार का पेड़ आपके घर पे लगाएंगे तो इसकी छाया भी अच्छी रहती है। और देखिए ऊपर की तरफ लग रहे हैं, और नीचे की तरफ बिल्कुल गुच्छे में लग रहे हैं। जो पुरानी टहनियाँ हैं उस पर ज़्यादा आ रहे हैं। ये देखिए नीचे की तरफ एक और लग रहा है।
ये देखिए, ये इस प्रकार के पीले पीले पड़ जाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा पूरा ये पूरा पीला पड़ गया। तो ये नींबू ही है, एक प्रकार का बड़ा नींबू है। इसको हम हमारे इधर देसी भाषा में खट्टा बोलते हैं, क्योंकि ये खट्टे होते हैं तो इनको क्या खट्टा बोलते हैं, लेकिन है नींबू की वैरायटी बड़े। अभी मैं इसको अंदर से एक छोल के भी आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल ये अंदर की तरफ से जो दिखाई देता ना, बिल्कुल संतरे की तरह ही दिखाई देता है। अभी मैं एक तोड़ के आपको अंदर से छोल के और फिर दिखाई देता हूँ। ये देखिए ऊपर की तरफ और भी लग रहे हैं, ऊपर थोड़े कम लग रहे हैं, नीचे ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए ये जो है थोड़ा पीला ज़्यादा है, इसको हम तोड़ के अंदर से छोल के देखते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ से, ये थोड़े पूरा पका नहीं है तो इसको तोड़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, टूट जाता है। देखिए ये टूट गया है ये। ठीक है, इसको अब छोलते हैं और देखते हैं अंदर से कैसा दिखाई देता है। ठीक है, ये देखिए ऐसा। ये देखिए दोस्तों, ये एक नींबू है बड़ा, इसको हम छोलते हैं तो अंदर से आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल इसके जो ये छिलके हैं वो भी बिल्कुल संतरे की तरह से हैं, और अंदर से भी ये बिल्कुल संतरे की तरह ही दिखाई दे रहा है। इसका मैं छिलका उतार रहा हूँ। बिल्कुल अंदर से ये खट्टा है, लेकिन इसको छोलने पर ये बिल्कुल संतरे जैसे छिलके निकल रहे हैं इसका। ये देखिए आप, अंदर से भी ये बिल्कुल संतरे जैसा ही दिखाई दे रहा है। तो वो जो सारे खट्टे अभी लगे हुए थे वो मैंने दिखाया आपको। ये इसका छिलका है, ये मैंने उतार लिया है। ये इसका अंदर का पोर्शन है। इसके जो चीरे हैं वो भी आप देखिए बिल्कुल संतरे जैसी है ये, लेकिन ये स्वाद के अंदर खट्टी होती है। ये देखिए, ये इसकी चीरे हैं। तो इस प्रकार का वो प्लांट है जिसके ऊपर ये नींबू के ऐसे ये लगे हुए हैं। खट्टा नींबू है ये, लेकिन खाने के अंदर ठीक ही लगता है। इसको आप जैसे कोई जूस वगैरह बना रहे हैं या शिकंजी वगैरह बना रहे हैं तो उसके अंदर इसको यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी बीमारियों के लिए भी ये बढ़िया रहता है। तो ये हमारे यहाँ पे लगा हुआ है। इसके अलावा ये एक नींबू का पेड़ है, इस पर अभी बहुत सारे नींबू आ रहे थे, लेकिन अभी इस पर सारे नींबू ख़त्म हो गए हैं। अब इसके ऊपर फूल आ रहे हैं। तो ये अपना जो देसी नींबू होता है वो है। इसको तो मैंने आपको पहले भी दिखाया होगा। ये देखिए, इसके पत्ते जो पुराने पत्ते हैं वो सारे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, कचरा पड़ा हुआ है, सारे खा गए। नए पत्ते आ रहे हैं, नए फूल भी आ रहे हैं। ये कई कई नींबू लगे हुए हैं। देखिए ये नींबू लगा हुआ है अभी भी, और ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, फूल आ रहे हैं। अभी ज़्यादा फूल भी नहीं आ रहे हैं। देखिए ये कई कई छोटे छोटे नींबू आ गए हैं। ये देख, नींबू बन रहे हैं और यहाँ पे ये फूल भी आ रहे हैं। ये देखिए, ये नींबू के फूल हैं, और ये अभी नए नींबू तैयार हो रहे हैं, छोटे छोटे से, टाइनी टाइनी। और ये बड़े नींबू भी यहाँ पे लगे हुए हैं। देखिए ये अभी पहले का फल है, ठीक है ना, और अभी वापस फूल भी आने लग गए हैं, और ये नींबू भी इसके छोटे छोटे तैयार हो रहे हैं वापस बड़े होने के लिए। तो पुराने अभी टूटे नहीं हैं और नए वापस आने लग गए हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार से यहाँ पे आपको फूल भी दिखाई दे रहे होंगे, और छोटे छोटे नींबू के अभी जो नए तैयार हो रहे हैं वो भी दिखाई दे रहे हों। तो यानी कि एक ख़त्म नहीं हुए और वापस दूसरे नए सिरे से तैयार होने लग गए हैं। तो ये नींबू का पेड़ है। इसके अलावा ये आपको एक पेड़ और दिखाई दे रहा होगा, इस पर अभी छोटे से अमरूद आए थे। ये लाल अमरूद हैं, इसके लाल अमरूद आते हैं। अभी लग नहीं रहे हैं, लेकिन अगली बार जब कभी भी लगेंगे, अगले साल 2 साल बाद में, तो मैं आपको इसका भी वीडियो बना के बताऊंगा। इसके अलावा ये एक चीकू का पेड़ है। ये देखिए चीकू का पेड़ है, और ये एक और अनार का पेड़ है। ठीक है, ये अभी बड़े नहीं हुए हैं। और ये एक आम का पेड़ है, ये दिखाई दे रहा होगा पूरा पूरा। इसके नीचे बेस के ऊपर एक टमाटर का पेड़ लगा रखा है इसके सहारे, क्योंकि इधर पानी आता रहता है। तो ये देखिए टमाटर भी लग रहे हैं इसके। और यहाँ पर ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ये एक प्लांट लगा रखा है। यहाँ पे पौधे हैं छोटे छोटे आम के प्लांट, और ये सारा पूरा मैंने तैयार कर रखा है यहाँ पे। इसके अलावा ये एक सीताफल का पेड़ है, जिसमें यहाँ से पानी सप्लाई होता रहता है। यहाँ पे पानी इसके अंदर आता है तो इधर सप्लाई होता रहता है।
ज़्यादा पानी आता है तो इन पौधों में आ जाता है। ऐसा यहाँ पर एक मैकेनिज़्म कर रखा है। तो ये जो वेस्ट वाटर आता है वो इन पौधों के अंदर सप्लाई हो जाता है। यहाँ पर भी ये पौधे पड़े हुए हैं, इसके अंदर भी यहाँ से सप्लाई हो सकता है, छोड़ सकते हैं। और तो यहाँ पे ये पूरा सिस्टम मैंने तैयार कर रखा है। इसके अलावा एक और ये अमरूद का एक और पेड़ है जो यहाँ पे लगा हुआ है। इधर ये धनिया बो रखा है। ये वाला धनिया देखिए बड़ा हो गया है, इसके फूल भी आ रहे हैं यहाँ पे, दिखाई हो रही यहाँ पे। इस धनिया को अभी हम काम में ले रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बो रखा है, ये देखिए यहाँ पे इसके फूल भी आ रहे हैं। यहाँ पर भी ये टमाटर के पौधे भी बो रखे हैं, देखिए टमाटर आ रहे हैं। और ये एक अमरूद का पेड़ है। इसके अलावा टमाटर के ये बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहे होंगे, इससे इतने सारे पेड़ हैं, ठीक है ना। इनके अंदर जो घर से वेस्ट वाटर आता है वो इनमें नहीं चलाया जाता है। ये जो पाइपलाइन दिख रही है ये केवल पौधों के अंदर सप्लाई होता है पानी, बाकी इनको अलग से नली से मोटर चला के पिलाते हैं, क्योंकि ये खाने के और ये काम में आते हैं। तो अगर गंदा पानी चलाएंगे तो ये जो है फल जो होता है टमाटर वगैरह सड़ जाते हैं, इसलिए इनमें ताज़ा पानी चला के इनको पोषण करते हैं। ये देखिए गुच्छे में बहुत सारे टमाटर लग रहे हैं, इतने सारे टमाटर यहाँ पर इसके भी लग रहे हैं। तो ये 2-4 पौधे हैं, अच्छे हैं, देखिए बड़े बड़े टमाटर लग रहे हैं, उधर भी दिखाई दे रहे होंगे, इतने सारे टमाटर लग रहे हैं। ये देखिए 2-4 गोड इधर भी हैं, 2-4 प्लांट ये लगे हुए हैं, इनके भी अच्छे खासा टमाटर आ रहे हैं। ये इसके अलावा एक छोटा सा नींबू का पेड़ ये भी है। ये देखिए एक पेड़ इधर अभी तैयार हो रहा है, इसके अभी नींबू आए नहीं। ये भी कम से कम आप मान के चलिए कि पुराना पौधा है, पहले इसको फ्रंट पे बो रखा था, वहाँ से इसको पूरा निकाल के इधर लगाया है। तो ये भी 7-8 साल का पौधा है, अभी धीरे धीरे तैयार हो रहा है, बिल्कुल एकदम देसी नींबू है। वो नींबू आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, वो भी देसी नींबू है। वो क्या है यहाँ पर बिल्कुल छोटे से बड़ा हुआ है, तो वैसे ग्राफ्टिंग वाला नहीं है, बिल्कुल छोटे पौधे से बिल्कुल बड़ा नींबू बना है। इसको बनने में आप देख लीजिए टाइम लगा है, लगभग 15 साल का टाइम लगा है, 15 से ऊपर का समय हो गया है इस वाले पौधे को। इसके अलावा जो ये अभी स्पेस खाली है वहाँ पे देखिए छोटे छोटे आम के पौधे लगा रखे हैं, ये धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। पहले उधर की तरफ लगे हुए थे, लेकिन उनको वहाँ से उठा के इधर बोया, तो आम के पौधे क्या एक जगह से दूसरी जगह पे बड़े होने के बाद में अगर प्लांटेशन करते हैं तो वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर चले गए थे, बड़े बड़े पौधे लगाए, लेकिन अब वापस ज़मीनी स्तर से इन ऐसे छोटे छोटे प्लांट को लगा दिया है, तो ये अब धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी लगे हुए हैं, 2 जगह आम के पौधे लगे हुए हैं। इसके अलावा एक ये अनार का एक और लग रहा है, ये छोटा सा पौधा है, धीरे धीरे बड़ा होगा। और ये एक संतरे का पौधा था जो उस जगह पे था, वहाँ पे पहले जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं उसके पास में था, वहाँ से उठा के इसको इधर बोया है। तो ये धीरे धीरे सूखने लग गया, पता नहीं अब चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन अभी थोड़ा गीला तो है इसकी टहनियाँ, चल जाएगा तो बाद में और भी आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन ये पूरा सूख चुका है, इसको बरसात के मौसम में इधर बोया था, वहाँ से उठा के। तो ये पूरा आज मैंने आपको जितने भी हमारे बैकयार्ड में और फ्रंट के अंदर मकान के अंदर जितने भी छोटे मोटे पौधे लगे हुए थे आपके इनके बारे में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करने के साथ में आपके दोस्तों को भी शेयर कर दें। और इसी प्रकार की और अच्छी जानकारी के लिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।